अस्सलाम वालेकुम जी। आपको एक ख़बर बताता चलूँ कि गुज़श्ता दिनों जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे मैक्रोन, उन्होंने यूके का दौरा किया। इस हवाले से कियर स्टारमर जो पीएम हैं यूके के, इनकी और जो मैक्रोन है इनके दरमियान एक डील साइन हुई। अब आपको पता है कि हालिया दिनों के अंदर स्पेशली गुज़श्ता 2-3 माह के अंदर जो वाइट पेपर इशू किया गया और उसके बाद जो 1 जुलाई से जो चीज़ें चल रही थी, उसके बाद एक 22 जुलाई डेड लाइन है जो अभी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, स्पेशली स्किल वर्कर वीज़े के हवाले से या केयर वर्कर वीज़ा जो ख़त्म होने जा रहा है, उस हवाले से जो एप्लीकेशन है वो 22 जुलाई को है। इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं या जो लोग असाइलम सीकर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी डील साइन हुई है प्रेसिडेंट मैक्रोन के दरमियान और केयर स्टारमर के दरमियान। अब ये डील क्या है? इस डील के तहत क्या होना है कि आपको पता है कि यूके के अंदर जो आने वाले लोग हैं, ज़्यादातर यूके के अंदर जो लोग आते हैं वो इलीगल भी होते हैं, स्पेशली बोट्स के ज़रिए यूके के अंदर ज़्यादा लोग आते हैं। अब जो बोट्स के ज़रिए आने वाले लोग हैं, इसके हवाले से यूके की जो लास्ट गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो उस वक्त ये कहा था कि जो यहाँ पे लोग इस तरह के हैं जो असाइलम सीकर हैं या इलीगल इंटर हुए, उनको हम वापस रवांडा भेज देंगे। लेकिन वो प्लान जो था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद वो गवर्नमेंट ख़त्म हुई और उसके बाद जो लेबर गवर्नमेंट आई तो इसकी पॉलिसीज़ में शिफ्ट आया और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी इवन कि इमिग्रेशन को कम करने के लिए इन्होंने वाइट पेपर इशू किया। फिर उससे पहले भी इन्होंने जो है नई कानून साजी का इंदिया दिया। और अब जो कल गुज़श्ता दिनों 2 दिन पहले जो डील साइन हुई, इस डील के अंदर जो स्पेशली असाइलम सीकर्स हैं, इनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि असाइलम सीकर को पहले ये था कि आप उनको डिपोर्ट करने के हवाले से या रिवांडा भेजने के हवाले से जो खबरें थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब ये होना है कि जो डील साइन हुई, इसमें जो बोट्स के ज़रिए इलीगल आने वाले लोग हैं उनको फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो उनको रोकेगी और जो भी इलीगल लोग वहाँ तक आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि फ्रांस के जो पानी है, रिवर है, उसके ज़रिए से ही ज़्यादातर फ्रांस के बॉर्डर के ज़रिए लोग आते हैं। तो अब फ्रांस को उन्होंने ये फ्रांस के साथ डील किया कि आप जो लोग इलीगल बोट्स के ज़रिए आते हैं, आप उनको वहाँ पे डिटेन करेंगे, उनको वहाँ पे रखेंगे, यूके गवर्नमेंट उनको वहाँ रखेगी। अब उसके बाद क्या होना है कि वो 1 बाई 1 केस को चेक करेंगे। 1 बाई 1 केस को इस तरह चेक करेंगे कि वो लोग जो जेन्युइन असाइलम सीकर्स हैं, जिनको यूके के अंदर असाइलम चाहिए या रहना चाहते हैं, तो उनकी वो बाकायदा से उनको देखेंगे और उनको ये चेक करेंगे कि आया जो आने वाले लोग हैं वो रियल उनको कहीं पे थ्रेट है दूसरे मुल्क के अंदर, जिसके बाद वो यहाँ पे किसी तरह की पनाह चाहते हैं, उनको असाइलम दिया जाए या नहीं दिया जाए। जो लोग 1 बाई 1 इस केस को देखते देखते जिनका होगा, उनको यूके गवर्नमेंट जो है वो असाइलम भी देगी और उनको अपनी कंट्री के अंदर पनाह भी देगी कि वो आके यहाँ पे रह लें, और उसके बाद जो है वो उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से जो लोकल जो यहाँ की जो कम्युनिटी है, इवन जो लोग हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया कि भाई आप क्यों लोगों को असाइलम फर्दर दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि केयर स्टारमर ने कहा कि हमारी जो पॉलिसी है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर हम राइट्स देते हैं लोगों को कि जहाँ भी दुनिया भर में अगर कोई लोग हमसे आके असाइलम लेते हैं, जेन्युइनली कहीं दुनिया में उनको थ्रेट है, तो वो हमारा मुल्क या हमारी रवायात ऐसी हैं कि हम उनको देंगे, लेकिन उन लोगों को देंगे वो जेन्युइन जो असाइलम सीकर होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि कम से कम वो लोग जो बोट्स के ज़रिए लीगल इंटर होना चाहते थे, अब उनको फ्रांस के अंदर डिटेन किया जाएगा, फ्रांस गवर्नमेंट उनको रखेगी और उसके बाद 1 बाई 1 केस को चेक करने के बाद उनको यूके इंटर कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से असाइलम सीकर के लिए अच्छी खबर है। और कुछ स्टूडेंट भी ऐसे हो सकते हैं जो अगर उनका केस जेन्युइन है, यानी कि अगर यूके में आने के बाद वो जेन्युइन केस फाइल करते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर उनको प्रॉब्लम है अपने मुल्क के अंदर तो उनको भी असाइलम मिल जाएगा।